हेलो एवरीवन। आज हम फिफ्थ क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिश का जो मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और उनको किस तरह से आपको सॉल्व करना है ये सिखाया जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखेंगे और अगर आप अभी तक चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवेंचर स्पोर्ट्स, कि ऐसा कौन सा खेल है जो साहसिक खेल जो है नीचे दिए गए उन खेलों में से नहीं है। जो साहसिक खेल नहीं है, चेस, पैराग्लाइडिंग, मोटर कार रेसिंग एंड माउंटेनियरिंग। तो इसमें जो चेस है बच्चों वो एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं है। ऑप्शन हमारा ए आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट, नीचे जो दिए गए हैं उसमें अलग कौन सा है। अनियन, टमाटो, एप्पल, कैबेज। तो बच्चों इसमें जो अनियन है, टमाटो है, कैबेज हैं ये वेजिटेबल्स नेम है, लेकिन एप्पल जो है वो फ्रूट नेम है, इसलिए ये सी ऑप्शन यहाँ आएगा और इसका ऑप्शन यानी करेक्ट आंसर होगा एप्पल। अब इसी तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु केम टू ट्रैप द गीज, हंसों को फंसाने के लिए कौन आया। ए वुड कटर, ए हंटर, अ फार्मर या शेफर्ड। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी, अ हंटर, एक शिकारी आया था। फोर्थ है, कंप्यूटर इज आवर, कंप्यूटर हमारा क्या है, फ्रेंड है, नेबर है, नेबर पड़ोसी होता है, रिलेटिव संबंधी होते हैं, और एनिमी होता है शत्रु। तो कंप्यूटर हमारा फ्रेंड है तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो है सिलेक्ट करनी है। माई बर्थडे फॉल्स ऑन डैश जून 10। तो इसमें बच्चों ऑन प्रीपोजिशन जो है वो यूज़ की जाएगी यहाँ। माई बर्थडे फॉल्स ऑन जून 10, मेरा बर्थडे 10 जून को आता है। अब इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द स्टूडेंट डू इंस्टेड ऑफ डूइंग होमवर्क, होमवर्क करने की बजाय स्टूडेंट ने क्या किया। स्टूडेंट क्या करता था होमवर्क करने की बजाय, एट फूड, खाना खाता था, केप्ट स्लीपिंग, सो जाता था, वॉच्ड टीवी देखता था, या ऑल ऑफ द अबो। तो इसमें आएगा बच्चों वॉच्ड टीवी, टीवी देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी अलर्ट रैबिट बिलोंग्स टू, अलर्ट रैबिट किससे बिलोंग करती है, इंडिया में, ईरान से, थाईलैंड से या हांगकांग से। तो इसका आंसर होगा सी, थाईलैंड। नेक्स्ट है, हु इज रसिंग टू द स्कूल, स्कूल की तरफ कौन दौड़ रहा है, अ बॉय, अ गर्ल, अ टीचर या ऑल ऑफ द अबो। तो इसमें ऑप्शन हमारा आएगा अ बॉय, एक लड़का जो है स्कूल की तरफ दौड़ा जा रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है कि हु इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा कौन है, एलिफेंट है, मंकी है, फॉक्स है या लॉयन, लॉयन। तो ऑप्शन डी आएगा। आगे है, विच डिश इज प्रिपेयर्ड ऑन द डे ऑफ तीज, तीज के दिन जो है कौन सी डिश तैयार की जाती है, गुलगुलाज, पूड़ाज, सुहालीज या ऑल ऑफ द अबो। तो इसमें यहाँ ऑल ऑफ द अबो आएगा। तीज पर जो है गुलगुला, पूड़े, सुहाली ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। आगे है, आई कीप माई रूम टाइडी डैश आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट अनटाइडी, मैं अपना कमरा टाइडी रखता हूँ। टाइडी होता है मतलब कि साफ, क्लीन, ठीक है, और अनटाइडी का मतलब होता है गंदा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दे रखे हैं एंड, बट, इज एंड बिकॉज, यानी कि बच्चों यहाँ ये दो जो है सेंटेंस है इनको जोड़ना है और किससे जुड़ेगा, यहाँ पर बिकॉज आएगा बीच में। आई कीप माई रूम टाइडी, मैं मेरे कमरे को साफ रखता हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट अनटाइडी, क्योंकि मैं इसे गंदा नहीं रखना चाहता। आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिटेरियम एट कुरुक्षेत्र इज नेम्ड आफ्टर, कुरुक्षेत्र का जो प्लानिटेरियम है वो किसके नाम पर पड़ा है, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, APJ अब्दुल कलाम या गुलजारी लाल नंदा। तो यहाँ ऑप्शन आएगा बी, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर मैनी मेमोरीज ऑफ लॉर्ड डैश ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में भगवान किसकी मेमोरीज जो है किसकी है, लॉर्ड शिवा की है, रामा है, श्री कृष्णा या ब्रह्मा। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा इसमें सी,
श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण की जो है बहुत सारी मेमोरीज वहाँ पर हैं। नेक्स्ट इज कलाम लिव्ड ऑन डैश इन रामेश्वरम। कलाम रामेश्वरम में रहते थे। कहाँ रहते थे, कौन सी स्ट्रीट में, टेम्पल स्ट्रीट, चर्च स्ट्रीट या मॉस्क्यू स्ट्रीट? तो इसमें ऑप्शन आएगा मॉस्क्यू स्ट्रीट, यानी कि मस्जिद वाली गली में रामेश्वरम में कलाम जो है वो रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हु सेव्ड हीराचंद। हीराचंद को किसने बचाया? अकबर ने, बीरबल ने, एक संत ने या हीराचंद वाइफ, हीराचंद की वाइफ ने? किसने बचाया था? बीरबल ने बचाया था। तो ऑप्शन यहाँ बी आएगा, हीराचंद को बीरबल ने बचाया। नेक्स्ट है हु केम आफ्टर द वॉरियर। वॉरियर होता है बच्चों योद्धा। योद्धा के बाद कौन आया? अ पोस्टमैन आया, पैडलर आया, स्कूल बॉय आया या ए टीचर? तो इसमें आएगा ए पैडलर केम आफ्टर द वॉरियर, यानी एक फेरी वाला जो है, योद्धा के बाद फेरी वाला आया। नेक्स्ट है वेयर डिड द गीज लाइव। गीज जो है वो कहाँ रहते थे? हंसों का जो जोड़ा था, वो हंस जो थे वो कहाँ रहते थे? द गीज लिव्ड इन अ टॉल लीफी ट्री डीप इन अ फॉरेस्ट। हंस जो है वो जंगल में, गहरे जंगल में, बड़े पत्तेदार पेड़ों में रहते थे। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है जिसको ब्रेन कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन। तो आंसर है सीपीयू इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाई डिड ऑल द एनिमल स्टार्ट रनिंग। सभी जानवरों ने दौड़ना क्यों शुरू कर दिया? आंसर आएगा बिकॉज द रैबिट टोल्ड दैम अबाउट द कमिंग ऑफ सुनामी। क्योंकि रैबिट ने उन्हें सुनामी के बारे में, सुनामी के आने के बारे में बताया, इसलिए जो है वो एनिमल्स ने दौड़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट रीजन गिवन बाय द स्टूडेंट फॉर नॉट डूइंग हिज होमवर्क। पहला कारण स्टूडेंट ने अपने होमवर्क न करने का पहला कारण क्या बताया? उसने बताया द होमवर्क वॉज मच हार्ड, कि होमवर्क बहुत ज़्यादा कठिन था। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाउ डिड द फॉरेस्ट लुक बिफोर सिविलाइज्ड पीपल केम हियर। कि सभ्य लोगों के आने से पहले फॉरेस्ट कैसा दिखता था? आंसर इज एट दैट टाइम द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटिफुल विद वाटर स्प्रिंग्स, pools, hills, valleys and many a wonderful scenery। इसमें है कि उस समय जंगल वाटर स्प्रिंग पानी के झरनों से, पूल से, और हिल्स पहाड़ियों, घाटियों और बहुत सारी वंडरफुल दृश्यों से, बहुत सारे सुंदर दृश्यों से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था। अब आगे है इन द पोएम ओपनिंग डे हु आर गुड एज गोल्ड। कि ओपनिंग डे जो आपकी पोइम है बच्चों, उसमें पूछा है कि सोने के जैसे अच्छे कौन है? तो आंसर आएगा हिज ओल्ड फ्रेंड्स आर एज गुड एज गोल्ड। उसके पुराने दोस्त सोने के जितने अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज तीज सेलिब्रेटेड। तीज कब मनाई जाती है? तीज इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ सावन। तीज सावन के महीने में मनाई जाती। तीज का त्यौहार जो है वो सावन के महीने में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पोएम डू योर बेस्ट व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज द वाइजेस्ट वे। कि डू योर बेस्ट पोएम में आपके अनुसार सबसे बुद्धिमान तरीका कवि जो है वो, तो कवि का कौन सा है? कवि के अनुसार सबसे वाइजेस्ट वे कौन सा है, सबसे बुद्धिमान तरीका? अकॉर्डिंग टू द पोइट के अनुसार द वाइजेस्ट वे इज टू डू आवर बेस्ट। कवि के अनुसार सबसे वाइजेस्ट, बुद्धिमान जो है, बुद्धिमानी वाला तरीका जो है वो है कि हमें सबसे अच्छा करना चाहिए। हमें जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा हमें काम करना चाहिए। यानी यहाँ पर कवि के कहने का मतलब ये है कि बुद्धिमानता जो वाली बात जो है वही होती है कि अपने काम को हमें श्रेष्ठतम ढंग से करना चाहिए, बहुत अच्छे बेस्ट तरीके से अपने काम को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द मैजिशियन टेक शेल्टर।
मैजिशियन जो है जादूगर, उसने कहाँ शरण ली थी? द मैजिशियन टुक शेल्टर अंडर अ फर ट्री। मैजिशियन ने, जादूगर ने एक फर के पेड़ के नीचे शरण ली थी। आगे है कि हु वॉज द फर्स्ट मैन टू गो अप इन अ बैलून। पहला आदमी कौन था जो बैलून पर चढ़कर ऊपर गया था? अ फ्रेंच मैन नेम्ड फ्रैंकिस डे रोजियर। एक फ्रांसीसी आदमी था और उसका नाम है फ्रैंकिस डे रोजियर। इन द पोएम डू योर बेस्ट, हु अकॉर्डिंग टू द पोइट गेट्स सक्सेस। डू योर बेस्ट पोएम में पोइट के अकॉर्डिंग कौन सफल हो जाता है? कौन सफल होता है? वन हु डज हिज बेस्ट गेट्स सक्सेस इन लाइफ। एक आदमी जो अपना श्रेष्ठतम करता है, यानी अपने से श्रेष्ठतम करता है, वो जीवन में सफलता पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डिड द चिल्ड्रन सी इन कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर। बच्चे कुरुक्षेत्र पैनोरमा में और साइंस सेंटर में क्या देखते हैं? दे फाउंड देमसेल्व्स इन अ वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। वे अपने आप को एक साइंस के संसार में, यानी विज्ञान के अद्भुत विज्ञान के संसार में पाते हैं। दे ऑल्सो सा लिवली सीन्स ऑफ द वॉर ऑफ महाभारत। और वे महाभारत के युद्ध के दृश्यों, जीवित दृश्यों को भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द हेड प्रीस्ट फॉरगिव क्लाम्स न्यू टीचर। हेड प्रीस्ट जो था, जो मुख्य पुजारी था, उसने क्लाम के नए टीचर को माफ क्यों कर दिया? द हेड प्रीस्ट फॉरगिव द न्यू टीचर व्हेन ही सॉ दैट The teacher sincerely regretted his behavior. हेड प्रीस्ट ने नए टीचर को माफ़ कर दिया जब उसने देखा कि टीचर वाकई अपने बिहेवियर पे पछता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द फर ट्रीज गोल्ड एंड ग्लास लीव्स। फर ट्री के जो सोने और उसके कंच के जो पत्तियां थी, उनके साथ क्या हुआ? गोल्ड लीव्स वर स्टॉलन बाय अ मैन एंड ग्लास लीव्स वर ब्रोकन बाय द वाइंड। इसमें है कि जो गोल्ड लीव्स थी, जो सोने की पत्तियां थी, वो एक आदमी के द्वारा चुरा ली गई थी, और जो ग्लास लीव्स यानी कि जो कांच की पत्तियां थी, वो हवा के द्वारा टूट गई थी। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप्स डू वी नीड टू टेक टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? वी मस्ट प्रोटेक्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज। हमें फॉरेस्ट के जो संसाधन हैं, जो वन संसाधन हैं, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। वी शुड नॉट कट ट्रीज। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। वी शुड नॉट किल बर्ड्स एंड एनिमल्स। हमें बर्ड्स और एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वॉज द रैबिट कॉल्ड द रैबिट अलर्ट रैबिट। रैबिट को अलर्ट रैबिट क्यों कहा गया है? अलर्ट रैबिट होता है बच्चों चौकन्ना खरगोश। खरगोश को चौकन्ना क्यों कहा गया? द रैबिट वॉज द अलर्ट रैबिट। खरगोश चौकन्ना खरगोश था बिकॉज ही गेव एन एक्यूरेट वार्निंग ऑफ द सुनामी थ्रू द सायरन टावर। उसने सायरन टावर के थ्रू सुनामी की बिल्कुल सही जो है वो चेतावनी दी थी। आगे है, मैच द फॉलोइंग विथ देयर यंग वंस। मैच करना है उनको यंग वंस से मैच करना है, यानी उनके बेबीज से, बच्चों से। जैसे लॉयन है, लॉयन के बच्चे को क्या कहते हैं? कब कहते हैं। ये है डॉग, और डॉग के बच्चे को कहते हैं पप्पी, और कैट का जो बच्चा होता है उसको कहते हैं किटन। आगे है, व्हाट इज द सोल ऑफ कंप्यूटर एंड व्हाई इज इट कॉल्ड सो। कंप्यूटर की सोल क्या है, कंप्यूटर की आत्मा क्या है, और इसे ऐसा क्यों कहते हैं? द सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ जो है आएगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर की आत्मा है, बिकॉज विदाउट इट द कंप्यूटर इज हेल्पलेस। क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर असहाय है,
यानी कंप्यूटर इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अब आगे है मैच क्वेश्चंस विद देयर आंसर। क्वेश्चंस को उनके आंसर के साथ मिलाना है। व्हाट इज़ योर फादर, आपके फादर क्या है? ही इज़ अ फार्मर, वह एक किसान है। व्हेन वर यू बॉर्न, आपका जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर ये देखिए डेट दे रखी है, ऑन 2 मार्च 2007। हाउ ओल्ड इज़ योर सिस्टर, आपकी बहन कितनी बड़ी है, बहन की आयु कितनी है? शी इज़ 8 years old, वह 8 साल की है। वेयर इज़ योर स्कूल, आपका स्कूल कहाँ है? बिहाइंड द टेम्पल, मंदिर के पीछे। अब आगे इसने क्वेश्चन दिया है, एट द वर्ड्स टू द सेंटेंसेस गिवन बिलो टू मेक देम नेगेटिव, कि सेंटेंसेस जो है आपको कंप्लीट करने हैं, इसमें कुछ वर्ड ऐड करने हैं और इनको नेगेटिव बनाना है। तो हम देखिए यहाँ पर बनाएंगे, आई डैश हैव एन एप्पल फॉर लंच। तो इसमें हमें बच्चों यहाँ पर डू नॉट लिखना है, ऐसे डोंट। अब इसी तरह से नेक्स्ट है, सी डैश हैव टाइम टू क्लीन हर रूम। यहाँ आ जाएगा सी डजंट, यानी डज नॉट ये लिख सकते हैं, डजंट हैव टाइम टू क्लीन हर रूम। नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन डैश वॉन्ट टू गो टू द पार्क टूडे, आज बच्चे पार्क में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा द टीचर, इसका हमें नेगेटिव बनाना है ना, नहीं जाना चाहते हैं, तो द चिल्ड्रन डोंट आ जाएगा यहाँ पर। देयर इज, यहाँ नोट आ जाएगा, नॉट स्पेस इन द कपबर्ड, कपबर्ड में स्थान नहीं है। आई डैश लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस हैवी बॉक्स को नहीं उठा पाता हूँ, तो यहाँ आई डोंट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए एक बार, लुक एट द पिक्चर्स एंड डेवलप अ स्टोरी बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए वर्ड्स का यूज़ करके आपको एक स्टोरी डेवलप करनी है। और ये इन पिक्चर्स को भी देखना है, इन पिक्चर को देखकर यहाँ पर देखो ये बॉक्स दे रखा है, इसमें वर्ड्स दे रखे हैं, उन्हें उनका यूज़ करके एक कहानी बनानी है आपको। गिव अ सूटेबल टाइटल टू द स्टोरी, और स्टोरी को एक सूटेबल टाइटल भी देना है। द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द स्टोरी हैव बीन गिवन, शुरू की और जो अंत की स्टोरी है वो यहाँ दी गई है। तो यहाँ पर देखिए एक बार, ये वर्ड्स हैं कुछ यूज़ करके आपको बनाना है। देखो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, 4 लड़के नज़र आ रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर देखो एक बूढ़ा आदमी नज़र आ रहा है। इसी तरह से ये जो यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनको कंबाइन करना है और अच्छी तरह से इनमें कुछ ऐड करके और कहानी बनानी, जैसे मैंने यहाँ पर कहानी बना रखी है। और इसकी जो है टाइटल भी लिखना है। तो ये है, हमने स्टोरी का टाइटल लिखा है, द ओल्ड मैन एंड हिज 4 सन्स, बूढ़ा आदमी और उसके 4 बच्चे। इस तरह से यहाँ देखिए ये पूरी कहानी मैंने जो है यहाँ लिख दी है। और यहाँ लास्ट में ये कहानी, नाउ हिज सन्स अंडरस्टूड पावर ऑफ यूनिटी, यहाँ पर ख़त्म होती है बच्चों। ये आप भी समझिए और अपनी कॉपी में लिखकर याद भी करना है आपको। नेक्स्ट दिया है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो फॉर्म दी गई है सही फॉर्म का यूज़ करके आपको ये खाली स्थान भरने हैं। तो यहाँ पर है, राजन डैश इन अ विलेज, और ब्रैकेट में दे रखा है लाइव, राजन गांव में रहता है। तो हम यहाँ राजन एक लड़का है ना, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वो एस या ई एस आएगा, तो यहाँ पर लिव्स आ जाएगा इसका, राजन लिव्स इन अ विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डैश प्ले कबड्डी डेली। यहाँ आई के साथ बच्चों वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म आती है। ये आप ध्यान रखिए कि अगर ही दे रखा है सब्जेक्ट के तौर पर, शी दे रखा है या इट दे रखा है या किसी का नेम है या कोई सिंगुलर नाउन है, तो वहाँ पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस लगता है। ठीक है, और अगर आई दे रखा है, वी दे रखा है, यू दे रखा है या दे है या कोई प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस या ई एस नहीं लगता। जैसे यहाँ पर आई
जो है प्रोनाउन आया हुआ है, सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। जैसे वी ले रखा है तो वी के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, नॉट SEIS। वी सिंग प्रेयर इन द मॉर्निंग असेंबली। द सन सेट्स, सिंगुलर है ये, नाउन है ना, तो यहाँ पर सेट्स SEIS लगता है तो सेट के साथ एस लगेगा। द फार्मर्स, ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ ओनली वर्क लग आएगा और SEIS नहीं लगेगा। ठीक है, द फार्मर्स वर्क इन देयर फील्ड्स, तो ये इस तरह से आएगा। तो बच्चों एक बार ये और बता देती हूँ, राजन जो है एक लड़का है, सिंगुलर बॉय है तो लिव्स आएगा। आई के साथ जो है वो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, SEIS नहीं लगता है। यहाँ पर ये आपका जो है पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह का आपका पेपर एग्ज़ाम में आएगा। सभी बच्चे अच्छे से तरीके से तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक, बाय।